गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल इरोजन के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं, देखते हैं पहले कि सॉइल इरोजन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच पार्टिकल बाय द विंड एंड वाटर। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसके थ्रू आपका हो रहा है? वो हो रहा है आपका विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू। समझ गए ना? जो आपका सॉइल इरोजन होता है वो होता है आपका दो टाइप से, वाटर और आपका एयर। तो वाटर में जो होता है वो होती है इसमें स्प्लैश, सीथ, रिल, गली, रिवाइन। ओके, तो बात कर लेते हैं पहले तो रेन ड्रॉप इरोजन, जिसको हम लोग कहते हैं स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन में ये होता है कि जैसे नीचे देख लेते हैं कहीं पे, हाँ इधर ही देख लो, फोटो डायग्राम से पहले समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपकी सॉइल हो गई, मान लो ये सॉइल है आपकी। ओके, अब जब बारिश होती है, जो रेन ड्रॉप होती है वो डायरेक्ट आती है, कहां से? ऊपर से आ रही ना। ये आई काइनेटिक एनर्जी इसने लगाई, और जो छींटा मतलब मिट्टी, क्या मिट्टी तोड़ के वो इधर उधर तितर बितर जाती। आप इधर देखिए, जैसे बूंदे आ रही, गिर रही हैं, तो ये तितर बितर रही, मिट्टी इधर फेंक रही, इधर फेंक रही। इसी को आपका कहा जाता है स्प्लैश इरोजन। इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी लगाने के बाद मिट्टी इधर उधर हो जा रही है, या फिर थोड़ी हल्की बुल्की उड़ रही है, फिर वो अपने ही स्थान पे वापस आ जा रही है। तो इसी इरोजन को कहते हैं हम लोग स्प्लैश इरोजन। देख लेते चल के हैं। Rain drop erosion, it is also known as splash erosion. It results from soil splash caused by the impact of the falling raindrop. It is the first stage of the water erosion. नेक्स्ट बात करते हैं सीथ इरोजन, रिमूवल ऑफ द यूनिफॉर्म। पतली पतली इसकी लेयर हट जाती है आपकी सीथ इरोजन में of the soil from a land surface by the action of rainfall runoff। और रन ऑफ इट इज दी अननोटिफाइड, मतलब इसको फार्मर नोटिफाइड नहीं कर पाता है। हेंस इज द मोस्ट सीरियस ऑफ द वाटर इरोजन। ये काफी सीरियस वाटर इरोजन स्टेज होती है आपकी सीथ इरोजन। ओके, और इसको फार्मर मतलब देख ही नहीं पाता है, अननोटिफाई नहीं कर पाता है। रिल इरोजन, इट इज समटाइम नोन एज माइक्रो चैनल इरोजन। इट इज, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रो टाइप के चैनल बन जाते हैं। ठीक है, और इसको टीलस के द्वारा मतलब फिर से बराबर कर दिया जा सकता है। रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द रनिंग वाटर विद इन द फॉर्मेशन ऑफ द एरिया ऑफ स्मॉल ब्रांचिंग चैनल, मतलब कि स्मॉल छोटे छोटे चैनल बन जाते हैं, जैसे कि अभी आपको मैं आगे दिखा दूंगा। कैन बी रिमूव्ड, इसको हटाया जा सकता है नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन के थ्रू। इसको नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन के थ्रू हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट है आपका गली इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ चैनल्स ranging in size from 30 centimeter to 10 मीटर ऑफ गली। इस कैन नॉट बी रिमूव्ड नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन। इसको नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन से नहीं हटाया जा सकता है। गली देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ गली। इसमें गली के डिफरेंट टाइप होते हैं। पहला है आपका वेरी स्मॉल गली, जिसकी डेप्थ होगी अप टू 1 mm मीटर। जो आपका स्मॉल टू, इसकी डेप्थ 1 से 3 mm, मीडियम 3 से 9 mm मीटर, और उसके डीप एंड नैरो में आपका मोर देन 9 मीटर। चौड़ाई जो इसकी होगी लेस देन 18 मीटर, इसकी भी लेस देन 18 मीटर, इसकी 18 मीटर। इसकी जो आपकी डीप नैरो होगी वो आपकी होगी मोर देन 18 मीटर। नेक्स्ट है इसका स्लोप, साइड स्लोप लेस देन 6 मीटर, लेस देन 6 मीटर, 6 से 12, मोर देन 12 मीटर डीप एंड नैरो। अब इधर रील का देख लीजिए। रील में क्या रिवाइन, देखो हल्की हल्की बन रही है ना, ब्रांचेस टाइप की निकली हुई है, देखो इन्हीं से। ये आपका है कि नहीं, इसको हम नॉर्मल टिलेज से, नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन करके इसको रिमूव कर सकते हैं। जो ये बनी है, ये आपकी गली टाइप की बन जा रही है, ये आपकी वैली टाइप की बन रही है, जिसमें नदियां वगैरह बहने लगती हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंट टाइप से जो आपका इरोजन होता है, जैसे कि ग्लेशियल इरोजन, ड्यू टू द मास ऑफ द आइस मूविंग वेरी स्लोली। ओके,
Snow erosion due to the slow and creeping of the movement of the snow towards slope. एंथ्रोपोजेनिक जो मानव जनित, जिसको हम लोग मानव अपनी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा करता है, वही आपका हो जाता है एंथ्रोपोजेनिक इरोजन ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ओके, छेड़खानी. जैसे विंड इरोजन बात कर लेते हैं. विंड इरोजन में आपका 3 टाइप से होता है साल्टेशन, सस्पेंशन और एक होता है आपका सरफेस स्क्रीप. सरफेस जो सस्पेंशन होता है वो स्मॉल पार्टिकल आते हैं, उनका जो स्मॉल पार्टिकल्स का साइज होता है 0 < 0.1, और साल्टेशन में जो आपका होता है 0.1 से लेकर के 0.5, और आपका साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस स्क्रीप में जो आपका आता है मोर देन 0.5. और जो आपका सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स के कण होते हैं वो फ्लोटिंग मतलब उड़ते हैं. और ये आपका साल्टेशन में जो होता है आपका जंपिंग एंड बाउंसिंग टाइप, और जो आपका सरफेस स्क्रीप होता है उसमें रोलिंग टाइप का होता है प्रोसेस. तो देख लेते हैं. विंड इरोजन सस्पेंशन अकर्स व्हेन वेरी फाइन एंड, बहुत फाइन होते हैं. डस्ट पार्टिकल आर लिफ्टेड इनटू द वर्ल्ड, ये मतलब विंड, ये हवा में उड़ते हैं. फ्लोटिंग, मैंने आपको फ्लोटिंग बताया ना, ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल. इनका कितना साइज का पार्टिकल होता है? लेस देन 0.1%, 0.1 mm इन साइज. सॉयल लॉस एक्यूमुलेट, इनसे केवल 3 से 4% आपका सॉयल लॉस होता है बाय दिस सस्पेंशन. सस्पेंशन के थ्रू आपका 3 से 4% ही सॉयल का लॉस होता है. नेक्स्ट आ जाएगा साल्टेशन. द मूवमेंट ऑफ द सॉयल पार्टिकल्स थ्रू आउट बाउंसिंग एंड जंपिंग ऑन ग्राउंड. इनका पार्टिकल का साइज 0.1 से लेकर के 0.5 mm डायमीटर इज मूव बाय द साल्टेशन. जो इसमें लॉस होता है आपका सबसे अधिक होता है, किसमें होता है आपका साल्टेशन में 50 से लेकर के 75%. नेक्स्ट देख लेते हैं सरफेस स्क्रीप. इसमें क्या होता है? रोलिंग टाइप का होते हुए जाता है. द लार्ज पार्टिकल्स विंड आर टू हैवी टू लिफ्टेड, ये काफी भारी होते हैं और ये लिफ्टेड नहीं, उठ नहीं पाते. इनटू द एयर, मतलब ये हवा में उठ नहीं पाते हैं. इज मूव थ्रू द अप्रोक्स कॉल्ड सरफेस स्क्रीप. जो इनका पार्टिकल का साइज होता है वो होता है आपका मोर देन 0.5 mm. जनरली जो इनका लॉस होता है 5 से 20% लॉस बाय द सरफेस स्क्रीप. कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट्स हैं, बात कर लेते हैं. आपका एंट्री ऑफ वाटर इन द सॉइल, जो कैसे आपका वाटर सॉइल में एंट्री करता है. हम लोग बात करने वाले हैं इनफिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद आएगा आपका परकोलेशन, सीपेज, लीचिंग क्या होता है. ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन की क्या होती है. आपका जो इनफिल्ट्रेशन होगा वो आपका होगा अनसेचुरेटेड सॉइल में. जब आपकी सॉइल असंतृप्त होगी, मतलब उसमें पानी नहीं होगा, मतलब सैचुरेटेड आपकी सॉइल नहीं होगी. परकोलेशन, सीपेज, जो ये आपका होता है सैचुरेटेड सॉइल में होता है. तो पहले बात कर लेते हैं इनफिल्ट्रेशन. जब आपका अनसैचुरेटेड सॉइल होगी, जब उसमें फर्स्ट टाइम वाटर आपका एंट्री करेगा, तभी आपका कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन. देख लेते हैं. इनफिल्ट्रेशन रिफर्स टू द डाउनवर्ड एंट्री. डाउनवर्ड मतलब नीचे जा रहा, एंट्री, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल सरफेस. इट इज अकर्स, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अकर्स टू द अनसैचुरेटेड सॉइल. समझ में आया? ये किस में हो रहा है? अनसंतृप्त मृदा में. इट इज अ सरफेस characteristics and hence primarily influenced by the condition of the surface soil. The surface with vegetative covers has a more infiltration rate than barren soil. Warm soil absorb more, जो आपकी गर्म soil होगी, more water than the colder soil. Colder soil. Coarse surface structure, granular structure and heavy organic matter content surface soil are help to increase infiltration. जो आपकी ग्रेनुअल होगी, कोर्स सरफेस स्ट्रक्चर जिसका होगा, और हाई ऑर्गेनिक मैटर वाली जो आपकी सॉइल होगी, वो आपका मोर अधिक इन्फिल्ट्रेशन करेंगी. ओके, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज द कंपैरेटिवली लोअर इन द वेट सॉइल देन द ड्राई सॉइल. ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं, बात करते हैं परकोलेशन की. अब क्या होता है आपका परकोलेशन?
द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द कॉलम, मतलब कि कैसे, उसमें तो अनसेचुरेटेड, ये आपका होगा सेचुरेटेड सॉइल में। जैसे कि वर्टिकल जब वाटर जाएगा आपका, वर्टिकल मतलब वर्टिकल मूवमेंट करेगा, इन द कॉलम बोला है ना, थ्रू आउट द कॉलम ऑफ द सॉइल इज द कॉल्ड इज परकोलेशन, इट इज अकर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सैचुरेटेड सॉइल। जब आपका वाटर वर्टिकल जाएगा सॉइल के अंदर और आपकी सॉइल सैचुरेटेड होगी तो आपका कहलाएगा परकोलेशन। इट इज ओनली सोर्स ऑफ द रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर विच इज कैन बी यूज थ्रू द वेल एंड इरिगेशन। उसके बाद आपका वर्टिकल ये चला जाएगा कहाँ पे, ग्राउंड वाटर में। उसके बाद फिर हम लोग इस वाटर का यूज कर सकते हैं वेल फॉर इरिगेशन। क्या होती है परमेबिलिटी, पारगम्यता। पहले जैसे कि सिंपल सा आपको एग्जांपल समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि आपकी सैंडी सॉयल हो गई, सिल्टी हो गई, क्ले सॉयल हो गई, तो सबसे ज़्यादा आपकी पारगम्यता किस सॉयल में होगी तो आपकी सैंडी में ना। पारगम्यता का मतलब होता है कितनी जल्दी आपका वाटर नीचे जा रहा है, पारगम है कि सबसे ज़्यादा आपका किस में जाएगा, सैंड में ही तो जाएगा कि क्ले में चला जाएगा, सैंड में जाएगा। तो पढ़ लेते हैं एक बार। It indicates the relative case of the movement of water within the soil, these characteristics that determine how fast air and water और air move कर रहा है through this soil is known as permeability। मतलब कि ये जैसे आपका हो गया, इस स्पॉट में आपकी सैंड भरी हुई है और इसमें मान लो क्ले सॉइल है। क्ले सॉइल के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होते हैं। जिसमें सैंड है, जब आप इसमें वाटर डालेंगे तो सबसे जल्दी नीचे को किसका वाटर आएगा, सैंड का आएगा कि आपका क्ले का आ जाएगा? सैंड ही का तो आएगा, क्योंकि इसके सैंड के पार्टिकल जो होते हैं काफी बड़े होते हैं, समझे। उसके बाद ड्रेनेज, द frequency and duration of periods when the soil free from the saturated soil के द्वारा with water, it control the soil cum water relationship and the supply of the nutrient of the plant। okay, hysteresis, the moisture content of the different tension during the wetting of the soil varies from the moisture content at the same tension during the dry, the effect is called hysteresis। okay, the moisture content at different tension, जो आपका moisture है, नमी कंटेंट है, वो आपका different टेक्सचर पे during the wetting of the soil वैरी कर रहा है कहाँ पे, from the moisture content at same tension, from the moisture content at the same tension during dry, the effect is called is hysteresis। okay, नेक्स्ट होता है सीपेज। जब आपका वाटर का फ्लो हॉरिजॉन्टल होगा, जैसे कि वर्टिकल में क्या हो रहा था, अरे परकोलेशन में आपका वाटर जा रहा था, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा था, मतलब वर्टिकल जा रहा था। और आपका सीपेज में क्या हो रहा है, जब आपका वाटर कैसे जा रहा है, ये मान लो आपकी फील्ड है, जब आपका वाटर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर को बढ़ रहा है, तो आपका कहलाएगा सीपेज। जैसे कि हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर चैनल इज कॉल्ड इज सीपेज, वाटर लॉस फ्रॉम द इरिगेशन चैनल और कैनाल मेनली इज ड्यू टू द सीपेज। कैनाल मतलब नहरों के द्वारा जो आपका वाटर जा रहा है वो आपका कैसा सीपेज उसको कहेंगे, क्योंकि वो आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।